तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज आपने देखा होगा, मैंने आपको कल भी और परसों भी बोला था कि आज 10 बजे, शुक्रवार के दिन 10 बजे एमपीसी की जो मीटिंग का आउटकम होगा, वो हमारे शशिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है, वो सामने आएंगे और कहेंगे क्या उन्होंने क्या निर्णय लिया है। तो कह सकते हैं आज 10 बजे आप देखेंगे तो उन्होंने अपना डिसीजन कह दिया सबके सामने। और जिसको मतलब जिनकी आशा भी थी, जिसके चांसेस भी थे सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको बोला था परसों का वीडियो बना के डिटेल में और कल के वीडियो में भी, क्या ज़्यादा असर यही है क्या जो रेपो रेट है जो अनचेंज रह सकते हैं, और वही हुआ। उन्होंने आए और वही कहा क्या जो रेट है, रेपो रेट है वो अनचेंज है, 6.5% पे ही रहेंगे। मतलब रेट हाइक भी हुआ नहीं, रेट कट भी हुआ नहीं। और मतलब जिसको मार्केट की भी मतलब आशा थी ये शायद यही होगा और वही हुआ। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मतलब कुछ गिरावट या बहुत बड़ी उछाल नहीं आई। एक थोड़ी मतलब वॉलेटिलिटी थी मतलब उस समय मार्केट में थोड़ी, मगर बहुत बड़ी कुछ गिरावट या उछाल नहीं आई उस समय। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने बातें कही, तब इन्फ्लेशन के बारे में भी कहा, जीडीपी के बारे में भी कहा, जीडीपी भी कहा कि आने वाले समय में 7% रहेंगे ऐसा उनका अनुमान है। और भी मतलब काफ़ी चीज़ें कही, जैसे जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें वो भी कही कि जो मतलब बाहर के देशों का मतलब कह सकते हैं जो हाल है अभी, जो जो स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली, वो हमारे देश में इतना नहीं है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और भी काफ़ी बातें कही। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो यही थी क्या मतलब जो रेपो रेट है वो अनचेंज है और हम अच्छे अच्छे गति से हम आगे चल रहे हैं। तो यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं आप, कल शुगर स्टॉक्स जो भी थे उसमें एक अच्छी खासी मतलब गिरावट देखने को मिली। और मतलब देखेंगे तो पहले तो अनऑफिशियल न्यूज़ थी और बाद में ऑफिशियल न्यूज़ भी आ गई, मगर मार्केट पहले ही सब प्रेडिक्ट कर लेता है। और जैसे ही अनऑफिशियल न्यूज़ आई तो वैसे ही मार्केट गिर गया। मतलब जो मतलब मार्केट मतलब शुगर स्टॉक्स गिर गए और फिर उसके बाद ऑफिशियल न्यूज़ भी आ गई। और न्यूज़ क्या है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो भी मतलब इथेनॉल बनाते हो वो आपको अभी शुगर कैन जूस से और सिरप से नहीं बनाना है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि कंपनियां जैसे ही सरकार का मतलब सरकार ने यही कहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बनाना है, तो उसमें आप भी मदद कीजिए। और उसी की वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी समय से जो शुगर स्टॉक्स है वो काफ़ी रडार पे थे काफ़ी लोगों के, काफ़ी लोगों ने निवेश भी कर दिया था और सरकार भी उनको मदद कर रही थी। मगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें इथेनॉल चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि मतलब आप शुगर कैन जूस और सिरप से भी इथेनॉल बनाए। तो इससे क्या होगा मतलब, क्योंकि आप पहले ही देखेंगे तो जो शुगर प्रोडक्शन हुआ है शुगर कैन का वो इस साल थोड़ा कम हुआ है। और उसमें अगर सारी जो भी जो कंपनियां है वो सारे शुगर कैन जूस को एक्सपोर्ट मतलब जो भी बनाएंगी नहीं और उससे मतलब जो भी निकलेंगे वो सारा इथेनॉल में यूज़ करेंगी। तो इन शॉर्ट अगर शुगर कैन का मतलब जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा और सप्लाई उतना नहीं रहेगा। तो इसी की वजह से अगर देखेंगे तो सरकार ने रोक लगा दी, डायरेक्ट भाषा में बोलूँ तो मैं। तो उन्होंने वही कहा कि आपको इथेनॉल बनाना है तो पहले जो बनाते थे, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था उससे जो बनाते थे उतना ही बनाओ। हो सकता है थोड़ा कम निकले पर उतना ही चाहिए हमें, क्योंकि इससे वही होगा कि अगर आप मतलब आसान भाषा में आपको बोलूँ तो इससे होगा क्या, तो सारे शुगर कैन के डायरेक्ट जो मतलब सप्लाई में कमी आ जाएंगी शुगर कैन के, और उसके वजह से डिमांड बढ़ जाएंगी। और आसान भाषा में बोलूँ मैं आपको तो मतलब आम पब्लिक के लिए कह सकते हैं प्राइस बढ़ जाएंगी शुगर की, जो कि कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी के हित में ये निर्णय लिया है। और वो भी जानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो मतलब वो कोई भी अपोजिशन को चांस देना नहीं चाहती है। तो इसी की वजह से उन्होंने कह सकते हैं अच्छा निर्णय लिया है अगर देखा जाए तो आम आदमी के हिसाब से। मगर अगर दूसरी साइड देखें तो जिन्होंने इसमें निवेश किया था शुगर स्टॉक्स में, उनके लिए अच्छा खासा एक सेटबैक है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, अगर आप शुगर मतलब कंपनियों भी देखेंगे तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं निगेटिव न्यूज़ है ये, क्योंकि वो कह सकते हैं कैपेक्स पे कैपेक्स कर रही थी वो। और काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर उन्होंने भी काफ़ी पैसा लगाया था, क्योंकि सरकार भी इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में बढ़ावा दे रही थी। और देख सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे शुगर स्टॉक्स भी, तो देख सकते हैं कुछ कंपनियां उन्होंने दी है। तो उत्तम शुगर मिल, उसमें भी 8% की कल गिरावट थी। और ईआईडी पैरी इंडिया, उसमें भी 6%। दालमिया भारत शुगर, बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो देख सकते हैं काफ़ी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली कल। और यही कारण था क्या, जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हुई। और जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पे भी दिया है, देख सकते हैं उन्होंने भी वही कहा है क्या, वो जो कंपनी थी,
काफ़ी कंपनियां क्या कर रही थी, डायरेक्ट वो शुगर कैन को डायरेक्ट यूज़ कर रही थी, डायरेक्ट इथेनॉल बनाने के लिए, वो मतलब मार्केट में भेज ही नहीं रही थी वो। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो सरकार ने ये कठोर निर्णय लिया है। और पहले मतलब आपको आसान भाषा में आपको बोल दूं तो पहले क्या करते थे इथेनॉल बनाने के लिए, पहले देखिए तो पहले जो मोलासेस निकलता मतलब बाय प्रोडक्ट निकलता था तो उससे ही सिर्फ इथेनॉल बनाते थे। लेकिन अभी डायरेक्ट शुगर कैन को ही वो डायरेक्ट इथेनॉल बनाने लग गए। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो सरकार ने ये निर्णय लिया है। और यदि हम आगे बात करें तो एक बेहतरीन और अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है और वो आ रही है सेबी के तरफ से। तो आपको पता ही होगा पीछे एक मतलब कह सकते हैं वो चल रहा था उनका क्या T+0 सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देख सकते हैं अभी उसको हरी झंडी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कदम है ये। और अभी देख सकते हैं उनके जो हेड है सेबी के जो माधवी बुरी पूछ, तो उन्होंने ये बात कही है कि हम आने वाले समय में, जी हाँ दोस्तों ये देख सकते यही है व्यक्ति वो, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में T+0 सेटलमेंट इंडिया में शुरू होने वाला है। और उन्होंने समय भी दिया है। तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मतलब तो वहाँ से शुरू हो सकता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है ये। तो अभी आप देखेंगे तो फिर T+0 सेटलमेंट में मतलब तुरंत आपके उसी दिन मतलब जो भी आपने मतलब कुछ ट्रेड किया होगा या फिर कुछ भी मतलब किया होगा तो आपको तुरंत उसी दिन मतलब सारे सेटलमेंट हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए शेयर लिए तो आप देखेंगे आज अगर आज शेयर लिए आपने कुछ सी भी कंपनी के तो आपको उधर लिख के आता होगा T+1, तो उसको सेटल होने के लिए टाइम लगता है मतलब। और अगर आपने प्रॉफिट भी बुक किया होगा तो आपका मतलब समय लगता है आपके अकाउंट में आने के लिए, तो वो अभी नहीं लगेगा, उसी दिन सारी प्रोसेस हो जाएंगी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है ये। और यदि आप देखेंगे तो पहले हमारे पास T+3 सेटलमेंट थी, मतलब वो तो काफ़ी पुरानी बात है, जब तो ऑनलाइन ब्रोकर्स भी नहीं थे, मतलब ऑनलाइन बात नहीं होता था। और फिर उसके बाद T+2 सेटलमेंट आई, वो काफ़ी समय तक रही। और फिलहाल कुछ मतलब देखेंगे तो पिछले साल ही T+1 सेटलमेंट आई थी। और अभी आप देखेंगे तो अभी T+0 सेटलमेंट लाने की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं जो माधवी पूरी बूचे जिन्होंने अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जुलाई में ही कहा था कि हम सोच रहे हैं कि हम मार्च 2024 से लाया जाए T+0 सेटलमेंट। तो अभी उन्होंने कहा है कि हम ही लाने वाले, तो मतलब जब सोच रहे थे तब काफ़ी लोगों से उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी लोगों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे। और कह सकते हैं अच्छा फीडबैक मिला होगा तभी उन्होंने कहा है कि हम आने वाले मार्च 2024 से T+0 सेटलमेंट लाने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ है। और यदि हम आगे बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड, तो इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं निवेशकों को। और आज भी देखें तो एक कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ आई है, कंपनी को ऑर्डर मिली है। और किससे ऑर्डर मिली तो देख सकते हैं ऑर्डर मिली है वसई विरार सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। तो देख सकते हैं मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट से ऑर्डर मिली उनको। और अगर आप देखेंगे तो 40 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, 40 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है और वो भी उनको 7 महीने में देने। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो 62.80 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मतलब तो देख सकते हैं लगभग 63 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला है। और काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि आप कंपनी देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, उस हिसाब से तो मतलब जो उनको मिली है ऑर्डर वो छोटी है, मगर ऐसे ऑर्डर उनको मिलते रहने वाले आने वाले समय में भी। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप कंपनी को भी देख लेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर 1235 की शेयर प्राइस है। और जो मैं आपको दिखाना चाहता था, तो अगर पिछले 6 महीने देखेंगे तो 55% के रिटर्न दिए है कंपनी ने। और इसी के साथ अगर आप एक साल की बात करें तो पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है, 131% के रिटर्न है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पिछले 5 साल भी देखेंगे तो 500% के रिटर्न थे। पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये देख सकते हैं आप ऑल टाइम चार्ट। कंपनी काफ़ी लंबे समय तक मतलब एक ही रेंज में थी और कंपनी काफ़ी पुरानी शेयर मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 2002 में कंपनी लिस्ट हुई थी। और तब से अगर आप देखेंगे 2000 अगर आप देखेंगे मतलब 16 तक एक ही रेंज में थी, मतलब समझ सकते हैं इतने समय से। क्योंकि जब अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत पुरानी है और पहले से ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, लेकिन तब इतना मतलब बढ़ावा देते नहीं थे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को, सरकार भी नहीं देती थी और कोई नहीं देता था। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनको ज़्यादा ऑर्डर मिलते नहीं थे, कभी कभी थोड़ी बहुत ऑर्डर मिल गई तो मिल गई। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ चली नहीं कंपनी, लेकिन जैसे ही सरकार का रुख बदला सभी और सरकार का नहीं प्राइवेट भी इनको ऑर्डर मिलते हैं, तो सब मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो मेंटेलिटी बदली सबकी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, वैसे इनको ऑर्डर मिलना शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो फिर देख सकते हैं आप शेयर का चार्ट ऊपर ही जा रहा है सिर्फ।
तो ये होता है जब सेक्टर, अगर गवर्नमेंट चाहती है एक सेक्टर को बढ़ावा देना, तो फिर क्या हो सकता है, कैसे अच्छे रिटर्न्स बनते और बेहतरीन कंपनी और आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनी है, केवल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप वैल्यूएशन भी देखेंगे तो थोड़ी महंगी कंपनी, क्योंकि सबको पता है क्या एक अच्छी कंपनी हो पुरानी कंपनी इस सेक्टर में, तो सभी इस पे दाव लगा के बैठे। इसके लिए आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 130 का पी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।